जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत पटेल अपने प्रशांत स्टडी चैनल में आज मध्य प्रदेश के ऐसे टॉपिक लाया हूं जो कि परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आज हम मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के बारे में बात करेंगे। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। जबलपुर जिला, छिंदवाड़ा जिला, सिवनी जिला, बालाघाट जिला, मंडला जिला, डिंडोरी जिला, कटनी जिला और नरसिंहगढ़ जिला यह जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से आज हम जबलपुर जिले के बारे में बात करेंगे। जबलपुर जिले का प्राचीन नाम जवालीपुरम है। यह जवाली ऋषि के नाम पर यह जवालीपुरम पड़ा तथा यह जवाली ऋषि की तपोभूमि है। जबलपुर को तेवर त्रिपुरी भी कहा जाता है। यहाँ पर त्रिपुरी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। जबलपुर के उपनाम संस्कार राजधानी, संस्कार धानी, सैटेलाइट सिटी, खेल सिटी, संगमरमर नगरी, न्यायिक राजधानी, आम्र जिला। जबलपुर अक्षांशीय विस्तार 22 अंश 49 से 24 अंश 08 उत्तरी अक्षांश है। देशांतर विस्तार में 79 अंश 21 से 80 अंश 58 पूर्व अक्षांश है। जबलपुर की जनसंख्या 24,63,28,9 है। क्षेत्रफल 5211 वर्ग किलोमीटर है। जबलपुर का साक्षरता 81.1%, पुरुष साक्षरता 87.3%, महिला साक्षरता 74.4%, नागरिकीय साक्षरता 58.5%, ग्रामीण साक्षरता 41.5%, SC का प्रतिशत 14.1%, ST का प्रतिशत 15.2%। नोट: जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का मानक समय लिया गया है जो जबलपुर जंक्शन से है। अब हम जबलपुर जिले के इतिहास के बारे में बात करते हैं। शासक मौर्यवंश था। शासक सम्राट अशोक, जिसके अभिलेख रूपनाथ अभिलेख मिले। कलचुरी वंश, कलचुरी वंश जिसकी राजधानी त्रिपुरी तेवर राजधानी थी। शासक कलचुरी वंश का संस्थापक कोलकल्ल था तथा आदि पुरुष बामराज। कोलकल्ल प्रथम शासक, इसकी भी राजधानी त्रिपुरी थी तथा राष्ट्रकूट और चंदेलों के साथ पर विवाह संबंध किए तथा कोकिल फर्स्ट के 18 बच्चे थे। शंकरगढ़ शासक था। इसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे। शंकरगढ़ की पुत्री लक्ष्मी का विवाह जंगतुंग राष्ट्रकूट से किया गया। कलचुरी वंश का युवराज प्रथम शासक राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आ गए। इनकी रचना काव्य मीमांसा, विदशाल और अंजिका है। युवराज प्रथम मत में शैव अनुयायी थे। इनका विवाह चालुक वंश की कन्या से हुआ। कन्या नौला था। निर्माण नौलेश्वर मंदिर का निर्माण नौला ने कराया तथा यह युवराज प्रथम ने 64 योगिनी माता मंदिर का निर्माण कराया। कलचुरी वंश में शासक लक्ष्मण राय शासक, इन्होंने अपनी पुत्री बोंथा देवी का विवाह विक्रमादित्य से कराया। कोकल सेकंड शासक, सोलंकी नरेश पर विजय प्राप्त की। गोगाई देव शासक, इन्होंने उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की तथा इसने पुनः स्वर्ण सिक्के चलाए। कलचुरी वंश में कर्णदेव लक्ष्मीकर्ण शासक, जिसने त्रिलिंगोधिपति की उपाधि प्राप्त की। मध्य भारत का नेपोलियन भी इन्हें कहा जाता है। परास्त राजा भोज को किया। कर्णदेव कलचुरी वंश का एक महान शासक था। त्रिपुरी के निकट कर्णावती माता मंदिर का निर्माण कराया। बनारस मंदिर को कर्णमेरु मंदिर है। विजय सिंह कलचुरी वंश का, यह कलचुरी वंश का अंतिम शासक है। अब हम जबलपुर में गोंड वंश के शासक देखते हैं। इतिहास में गोंडों का शासक 2 जगह था। गोंड शासक गढ़ा तथा गोंड शासक देवगढ़। गोंड कोट शब्द से उत्पत्ति पहाड़ से हुई। गोंड के प्रकार धुरगोंड जो साधारण है और राजगोंड जो शासक हैं। गोंड वंश के प्रथम शासक संग्राम शाह अमहर्णदास थे। यह 52 गढ़ विजेता रहे। इसके 2 पुत्र हुए, दलपत शाह और चंद्र शाह।
दलपत शाह शासक दलपत शाह का विवाह चंदेल वंश की कन्या रानी दुर्गावती से हुआ। इनका पुत्र वीर नारायण था। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 ईस्वी में कालिंजर में हुआ। दुर्गा अष्टमी के दिन, इसलिए इनका नाम दुर्गावती पड़ा। दुर्गावती के पिता का नाम कीर्ति सिंह थे। रानी दुर्गावती का विवाह दलपत राजा के साथ हुआ। इनका पुत्र वीर नारायण था। रानी दुर्गावती का शत्रु आसफ खां था। दलपत की मृत्यु के बाद वीर नारायण शासक बना। वीर नारायण की संरक्षिका रानी दुर्गावती स्वयं बन गई। रानी दुर्गावती का प्रधानमंत्री आधार सिंह थे। बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर 3 बार आक्रमण किया और वह हार गया। 1564 में आसफ खां ने आक्रमण रानी दुर्गावती पर किया तथा वह वीरगति को प्राप्त हुआ। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम जबलपुर में है। रानी दुर्गावती का गद्दार बदन सिंह था। उसके बाद गौंड वंश में चंद्र सिंह शासक बना तथा गौंड वंश का अंतिम शासक शंकर शाह था। गौंड वंश का अंतिम शासक थे तथा इनका पुत्र रघुनाथ शाह था। इन्होंने 1857 में क्रांति में भाग लिया तथा इन्हों तोपों से उड़ा दिया गया। आधुनिक भारत के समय जबलपुर में झंडा सत्याग्रह जबलपुर का झंडा सत्याग्रह 23 मार्च 1923 में जबलपुर से प्रारंभ हुआ। इसका केंद्र बिंदु नागपुर को बनाया गया था। जबलपुर में प्रेम सिंह के द्वारा जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा पहली बार फहराया गया। इसकी रैली में नाथूराम तपस्वी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जमुना लाल बजाज, रामाचार्य देवदास गांधी ने भाग लिया। बाद में जमुना लाल बजाज, रामाचार्य तथा देवदास गांधी को 6 माह की सजा हो गई। जबलपुर में कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हुआ। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन सन 1938 में हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन पर चुनाव उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मध्य हुआ। पट्टाभी सीतारामैया के सहयोगी थे महात्मा गांधी जी। चुनाव के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए तथा पट्टाभी सीतारामैया जी हार गए। तब इस चुनाव में महात्मा गांधी ने कहा, यह मेरी व्यक्तिगत हार है। तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा फॉरवर्ड ब्लॉक में 1939 में दे दिया। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। त्रिपुरी अधिवेशन पर पट्टाभी सीतारामैया को नेताजी ने 203 वोटों से हराया तथा बाद में राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने। अब हम जबलपुर से निकलने वाले समाचार पत्र देखते हैं। द जबलपुर टाइम्स समाचार पत्र 1894 में प्रारंभ हुआ तथा यह अंग्रेजी भाषा का है। जबलपुर समाचार पत्र 1873 में प्रारंभ हुआ। यह हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषा में है। शुभ चिंतक समाचार पत्र यह 1883 में प्रारंभ हुआ तथा यह हिंदी समाचार पत्र है। श्री शारदा समाचार पत्र यह 1920 में प्रारंभ हुआ तथा यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। दैनिक लोकमत समाचार पत्र यह 1930 में प्रारंभ हुआ। यह भी हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। कर्मवीर समाचार पत्र यह 1920 में प्रारंभ हुआ। यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। प्रदीप समाचार पत्र यह 1950 में प्रारंभ हुआ तथा यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। प्रहरी समाचार पत्र यह 1947 में प्रारंभ हुआ। यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। अब हम जबलपुर के पर्यटक के बारे में देखते हैं। भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर है। यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है। ऐतिहासिक मंदिर है जिसका निर्माण युवराज प्रथम ने कराया। कचनार सिटी यह भगवान शिव की है। नौलेश्वर मंदिर जिसका निर्माण नौला देवी ने कराया था। लमेटा घाट यह नर्मदा नदी के तट पर है। ग्वारी घाट यह भी नर्मदा नदी का एक तट है। मदन महल का निर्माण मदन शासक ने 2000 ईस्वी में
कराया, यह गौड़ शासक था। चेरीताल, चेरीताल का रानी दुर्गावती की सहायिका के नाम पर है। आधारताल, आधारताल रानी दुर्गावती के प्रधानमंत्री थे, जिसके नाम पर आधारताल पड़ा। तिलवारा घाट, तिलवारा घाट पर महात्मा गांधी जी की अस्थियां को विसर्जित किया गया था। पश्चिम मध्य रेलवे जोन मुख्यालय जबलपुर है। स्थापना 2003 में हुई। वाईफाई जोन भी है। केसलेस जोन विद्युतीकरण है। जबलपुर हाई कोर्ट की स्थापना 1956 में हुई तथा मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के भवन के दरवाजे का निर्माण राजा गोकुलदास ने कराया तथा डिजाइनर हेनरी इरविन थे। हाई कोर्ट के खंडपीठ इंदौर, ग्वालियर तथा भोपाल अभी प्रस्तावित है। अब हम जबलपुर के संस्थान देखते हैं। मध्य प्रदेश का बैडमिंटन एसोसिएशन 1946 में प्रारंभ हुआ। टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 में। साइकिलिंग अकादमी संस्थान, तीरंदाजी अकादमी संस्थान, वेट लिफ्टिंग अकादमी संस्थान, उच्च न्यायालय संस्थान, उष्ण कटिबंधीय अनुसंधान केंद्र, रेडीमेड गवर्नमेंट संस्थान, नव आरक्षण व प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान, राज्य विज्ञान संस्थान, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार संस्थान, मध्य प्रदेश राज्य विधिय सेवा प्रशिक्षण संस्थान, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल संस्थान, रत्न परिष्कृत केंद्र संस्थान, पश्चिम मध्य रेलवे संस्थान, जियो पार्क संस्थान, गन मैरिज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान संस्थान। अब हम जबलपुर के शिक्षा संस्थान देखते हैं। शासकीय ललित कला महाविश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सामुदायिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय ग्रामीण विकास संस्थान, प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविश्वविद्यालय संस्थान, भारत खंडे संगीत कला विश्वविद्यालय। जबलपुर के महाकौशल का नाम बदलकर आचार्य रजनीश के नाम पर किया जा रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में है। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में की गई। जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई। जबलपुर में धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2018 में की। जबलपुर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय संस्थान 1964 में स्थापना की गई। यह मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। नोट: मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। स्थापना 1946 में की गई। यह मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय था। जबलपुर में मध्य प्रदेश का प्रथम आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2011 में की गई। अब हम जबलपुर के पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला जेल जबलपुर में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल को आदर्श जेल का पुरस्कार मिला। महात्मा गांधी जी 5 बार तथा नेताजी 2 बार जबलपुर आए। 100% वैक्सीन वाली नगर पंचायत बरेला ग्राम जबलपुर की है। मध्य प्रदेश की पहली डायबिटीज़ लैब जहां पर पशुओं की इनफर्टिलिटी का इलाज होता है। सर्वाधिक लकड़ी चीरने का कारखाना जबलपुर में ही है। मध्य प्रदेश का 60% तेंदुपत्ता उत्पादन जबलपुर में होता है। देश का प्रथम जियो पार्क जबलपुर में है। जबलपुर में संतुलित चट्टान है। जबलपुर में राजकुमारी कोठी है। जबलपुर के हथियागढ़ का संबंध राजशेखर से है। 2013 में अटल ज्योति अभियान की शुरुआत जबलपुर से प्रारंभ हुई। रानी दुर्गावती संग्रहालय 1964 में जबलपुर में बना।
भारतीय वन अनुसंधान एवं ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का पहला आनंद केंद्र जबलपुर में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिंग रोड जबलपुर में है। प्रदेश का प्रथम पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल में है। ताप विद्युत केंद्र जबलपुर में 44 मेगावाट उत्पादन होती है। पानी खंडारी जलाशय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम 1864 में जबलपुर में बना। 2021 में जबलपुर को हेरिटेज सिटी और एनर्जी एफिशिएंसी पुरस्कार मिला। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगल की दवा बारोस्कोपिक। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय 1947 में जबलपुर में बना। भारतीय पुरातत्व सर्वाधिक जबलपुर में मिले। आदिवासी स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी संग्रहालय जबलपुर में। जबलपुर में बायोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है। जबलपुर और सतना के मध्य मेमो ट्रेन चल रही है। सॉल्ट सिटी जबलपुर में प्रस्तावित है। सन 1982 में डायनासोर के अंडे होने की जानकारी अशोक सैनी ने दी। साइंस कॉलेज ऑफ म्यूजिक में 7 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अंडा अभी भी है जबलपुर में। जबलपुर के सूपाताल तथा पाट बाबा की पहाड़ियों में डायनासोर के घोंसले मिले। 1906 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल तथा हरि सिंह ने भाग लिया। 1907 में जबलपुर में क्रांति दल का गठन किया गया। 6 अप्रैल 1923 को सेठ गोविंद दास एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र के ने जबलपुर में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन जबलपुर से प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश नर्मदा एक्सप्रेस जबलपुर से जाता है। जबलपुर के खनिज रार्क फास्फेट, चीनी मिट्टी, फायरफ्ले, सैली खाड़ी, गेरू और चूना पत्थर हैं। अब हम जबलपुर के व्यक्तित्व देखते हैं। अशरत खान जो IPL खिलाड़ी हैं, अनुज मिश्र ह्यूमन राइट मिशन अध्यक्ष हैं, अर्जुन रामपाल अभिनेता है, जया अभिनेत्री हैं, द्वारिका प्रसाद मिश्र राजनीतिक हैं, सेठ गोविंद दास यह भी राजनीतिक थे। धन्यवाद दोस्तों, मैं प्रशांत पटेल आपके लिए ऐसे वीडियो आगे लाते भी रहूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।